नगरीय निकाय के लिए पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को हुआ था, जिनमें से 133 नगरीय निकायों के लिए मतदान हुआ था। भोपाल नगर निगम की बात करें तो महापौर प्रत्याशियों को मिले मतों की गणना रविवार सुबह 9 बजे पुरानी जेल स्थित मतगणना स्थल पर शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी और उसके आधे घंटे के बाद ईवीएम की टेबल के आधार पर गिनती शुरू की जाएगी। पार्षद और महापौर प्रत्याशियों की गिनती एक साथ शुरू होगी। पार्षदों की ईवीएम से गिनती 1 से 2 चरण में पूरी हो जाएगी, जबकि महापौर के लिए कम से कम 13 और अधिकतम 24 चरण होंगे। इसके लिए 133 टेबल लगाई गई है। भोपाल में मतों की गणना के लिए पुरानी जेल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां पर वाटर प्रूफ टेंट, पीने के पानी, टेबल, मीडिया सेंटर समेत तमाम इंतजाम किए गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से हमारे सहयोगी महेश मिश्रा और ग्वालियर से जावेद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इंदौर चलते हैं महेश के पास। महेश, कल तैयारियां की जा चुकी हैं, मतगणना शुरू हो जाएगी। पुरानी जेल जो भोपाल में स्थित है उसे किले में तब्दील कर दिया गया है और बैरिकेटिंग के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। स्ट्रांग रूम में रखी हुई ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर की कल गणना होने वाली, इसको लेकर तमाम तैयारियां भी की गई हैं। इंदौर में क्या माहौल है मतगणना को लेकर? देखिए, इंदौर में भी अमूमन वही स्थिति है जो भोपाल में है। वहाँ और यहाँ अंतर यह है कि वहाँ पुरानी जेल में मतगणना होगी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ इंदौर के नेहरू स्टेडियम में, जहाँ पे गणना होगी। यहाँ पे 85 जो पार्षद है उनका चुनाव कल होना है। 11,18,000 लोगों ने वोट डाला। इन मतों को कल गिना जाएगा। 19 प्रत्याशी यहाँ महापौर के मैदान में, जिनको अलग अलग चरणों में जिनके मतदान की मतगणना की शुरुआत होगी। सुबह इंदौर में 8 बजे मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले बैलेट पेपर गिने जाएंगे और 8 से 9 बजे का इनके लिए समय तय किया गया है। 9 बजे के बाद से इंदौर में ईवीएम के द्वारा मतगणना शुरू कर दी जाएगी। आपको जो ये मेरे पास की जो बिल्डिंग नजर आ रही है, ये इंदौर का नेहरू स्टेडियम है। यहाँ पे अंदर 7 बड़े हॉल आरक्षित किए गए हैं, जिसमें 160 यहाँ पे अलग अलग टेबल लगाई गई हैं और जिन टेबल पे 450 से ज़्यादा सरकारी अधिकारी और जो अलग अलग पार्षद प्रतिनिधि हैं, जो महापौर के प्रतिनिधि, ऐसे 4000 लोग अंदर होंगे जो इस मतगणना में हिस्सा लेंगे, इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। और इंदौर में ये मतगणना 33 चरणों में होगी। कुल मिला के 33 चरणों की यहाँ पे मतगणना होगी। और चूंकि इंदौर में महापौर के प्रत्याशी 19 हैं, इसलिए महापौर के लिए 2 ईवीएम मशीनें हैं हर टेबल पे। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पे 12 या 13 निर्दलीय कांग्रेस, बीजेपी के, आपके प्रत्याशी खड़े हैं। वहां पे 3 से लेकर 4 पार्षदों के लिए मशीनें लगाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं इंदौर में रात में 12, साढ़े 12 बजे तक ये मतगणना चलेगी। अमूमन यहाँ पे ये माना जा रहा है, जो प्रशासन का कहना है, कि एक राउंड की गिनती यदि सब सही तरीके से होता है तो एक राउंड के लिए 20 मिनट लगेगा। तो कहीं भी 20 मिनट को आप डिवाइड करते हैं 33 से, तो ये 600 मिनट से ज़्यादा होता है। तो कहीं भी आपके पास में 12-15 घंटे ही है। और इस बीच में खाने का समय जोड़ा जाए, जो लंच टाइम होगा, बीच में कुछ धीमे पड़ेगा मतदान, जब समय बढ़ेगा कुछ आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, उसके चलते मतदान धीमे पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रात में, देर रात में नतीजे आना शुरू होंगे। हालांकि इंदौर के कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे 8 या 9 हजार ही वोट गिरे हैं। वार्ड 19 की बात करें, वार्ड 72 की बात करें, तो इनके रिजल्ट 2 और 3 बजे के बीच में आने शुरू हो जाएंगे। पहला जो रिजल्ट पार्षद प्रत्याशी का 2 और 3 बजे के बीच में आएगा। वहीं पे महापौर का जो फाइनल रिजल्ट माना जा रहा है कि रात में 10 और 11 बजे के बीच में रिजल्ट आएगा। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे की ओर, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको ये जो पूरा जमावड़ा दिख रहा है, ये सारे वो पुलिस अधिकारी हैं, ये वो सारे पुलिस कर्मचारी हैं जो अलग अलग इंदौर के अलग अलग थानों से यहाँ बुलाया गया है। जो रिजर्व फोर्स है उन्हें बुलाया गया है। इनको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी जा रही है। इंदौर के नेहरू स्टेडियम और इसके आसपास की सुरक्षा और इस काउंटिंग व्यवस्था के लिए 3000 पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे। 3000 से ज्यादा का पुलिस वालों और अधिकारी मौजूद रहेंगे। और इस स्टेडियम के आसपास की पेरीफेरी में 300 मीटर का जो इलाका है, उसको पब्लिक के लिए पूरी तरीके से कल सुबह से ही बंद कर दिया, तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया है। महेश, उसके अलावा सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई। आपके पास वापस से आएंगे, ग्वालियर चलते हैं। जावेद जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जावेद, इंदौर, माफ कीजिएगा, ग्वालियर में क्या स्थिति है? पूरी तरीके से सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए? जैसे भोपाल में पुरानी जेल में पूरा किला तब्दील कर दिया गया है, बैरिकेटिंग के साथ साथ तमाम जवानों को भी वहां पर तैनात किया गया है। ग्वालियर में क्या स्थिति है?
जी, ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में जो मतगणना होगी वो साइंस कॉलेज परिसर में होगी। मैं यहाँ समय साइंस कॉलेज परिसर में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ अभी फाइनल रिहर्सल कुछ घंटे पहले ही हुई है, जिसमें जो पूरे 450 कर्मचारी जिनको बुलाया गया था उनको बाकायदा उनकी टेबल पर और उनके रूम में कक्ष में बिठाकर उसी तरीके से पूरी रिहर्सल की गई जैसे कि कल मतगणना के दौरान होनी है। आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरे पीछे साइंस कॉलेज का परिसर देख रहे हैं आप, इसमें स्ट्रॉन्ग रूम है और इसके नीचे ही करीब 6 कक्ष बनाए गए हैं अलग अलग, जिसमें कि एक कक्ष में 11 वार्डों की गिनती की जाएगी, जिसमें एक एक वार्ड के पोलिंग एजेंट के साथ साथ उनके जो प्रेक्षक हैं और रिटर्निंग ऑफिसर होंगे वो सब मौजूद रहेंगे। और अभी जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने पूरी व्यवस्था को अंजाम दिया है और रिहर्सल जो हुई है उसमें पूरा तसल्ली कर ली गई है कि कोई भी सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं होगी। और यहाँ पर जो ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं और त्रिस्तरीय तहरे में रखी गई हैं और 3 टियर सिक्योरिटी यहाँ पर अपनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि जो लगातार जो ग्वालियर के इस साइंस कॉलेज परिसर में यहाँ पर ये पूरा अभी भी जमावड़ा किया जा रहा है, बैरिकेटिंग लगाई जा रही है और टेंट लगाए जा रहे हैं, वाटर प्रूफ है, चूंकि पानी की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी सुरक्षा पानी को लेकर भी की जा रही है और जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं एजेंट के लिए अलग से बंदोबस्त है। हालांकि अभी यहाँ पर लगातार ये आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिए जो सामग्री है सो ईवीएम मशीन को लेकर भी ठीक है जावेद, तो वहां पर बैरिकेटिंग की जा रही है, सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। आपके पास वापस से आते हैं, महेश के पास चलते हैं। महेश, महापौर पद की जो मतगणना होनी है वो कितने चरणों में संपन्न हो जाएगी? ठीक है, महेश से शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, वापस एक बार जावेद के पास चलते हैं। जावेद, आप बता रहे थे कि बैरिकेटिंग करके वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, इसके अलावा वहां पर महापौर पद की जो मतगणना होने वाली है वो कितने चरणों में संपन्न हो जाएगी? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा ग्वालियर के 66 वार्ड हैं, उसमें सबसे पहले जो 9 जो पोलिंग बूथ हैं उनके नतीजे सबसे पहले आएंगे, जिसमें कि वार्ड नंबर 40 और वार्ड नंबर 59 है, जिसका 2 से 3 बजे तक परिणाम आ जाएंगे। बाकी कुछ वार्ड ऐसे हैं जिसमें कि 35 पोलिंग बूथ हैं, उनका नतीजे देर रात तक आएंगे, लेकिन महापौर पद के जो नतीजे आएंगे वो रात में 8 से 9 बजे के बाद ही आने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारे साथ में जो यहाँ के सुरक्षा के प्रभारी और एसीओ जिला पंचायत विजय दुबे जी मौजूद हैं। सर, जो पूरी तैयारियों को अंजाम दे दिया गया है, आपको क्या लगता है कि पहले नतीजे कब आएंगे और अंतिम कितने बजे तक आ जाएंगे? पार्षद के नतीजे सबसे पहले आएंगे, क्योंकि पार्षद की काउंटिंग, एक टेबल पे एक पार्षद की काउंटिंग है और जिनमें 9 मतदान केंद्र हैं उनके नतीजे लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में आने की संभावना है। और इसी तरीके से सबसे मतदान केंद्र हैं वो 35 है, मतलब 35 राउंड होंगे। ऐसे 3 या 4 जो पार्षद के वो हैं उनमें जो है थोड़ा विलम्ब होगा, वो 7 से 8 बजे के बीच में जो है लगभग मतगणना पूर्ण होगी। महापौर पद के जो नतीजे आने वाले हैं उसमें अंतिम रूप से जो टेबुलाइजेशन हो जाएगा, मतगणना हो जाएगी, काउंटिंग, क्या लगता है कितने बजे तक महापौर के लिए नतीजा आ जाएगा? महापौर का जो पहला राउंड है उसमें 66 वार्डों की जो है प्रथम मतदान केंद्रों की होगी, उसके बाद में आएगा, तो निश्चित रूप से उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और जो अंतिम है वो कोशिश है कि हमारी कि 7 से 8 बजे के बीच में ही जो है उसको भी पूर्ण कर लिया जाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो बता रहे हैं एसीओ साहब विजय दुबे जी, वो कह रहे हैं कि अगर सही समय पर व्यवस्था चलती रही तो उसके साथ साथ रात में 8 से 9 बजे तक पूरे नतीजे आ जाएंगे। उसमें महापौर का भी पद है और देर शाम तक मतगणना की जो काउंटिंग है वो पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। जावेद, बनी रहे हमारे साथ। जबलपुर चलते संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ग्वालियर में स्थिति है, पार्षद पद की जो मतगणना वो पहले हो जाएगी, महापौर पद के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है। भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में पुरानी जेल को किले में तब्दील कर दिया गया है, स्ट्रांग रूम बनाया गया है और चाक चौबंद व्यवस्था भी कर दी गई, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर दी गई। जबलपुर में क्या स्थिति है?
जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर की तो जबलपुर में भी कामों के वही स्थितियां हैं जो कि प्राय सभी शहरों में देखने को मिल रही है। यहाँ पर जबलपुर के जो महारानी लक्ष्मीबाई कन्या हाई स्कूल है वहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है। चूंकि आज मॉकड्रिल भी यहाँ पर हुई है इसको लेके और ईवीएम को किस प्रकार से ऑपरेट करना है ये सारी चीजें पुनः एक बार बताई गई हैं। तो कह सकते हैं कि जबलपुर के जो 79 वार्ड हैं उनमें चुनाव हुए हैं और उनकी अब मतगणना जो है वो कल होने जा रही है। इसको लेके यहाँ पर व्यापक तैयारियां जो है पुलिस प्रशासन द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा की गई हैं। यहाँ एक मीडिया सेंटर बनाया गया है, साथ में जो रिजर्व जो टीम है उनको रखा गया है और उसके साथ जो अंदर जो जहाँ मतगणना होना है उन मतगणना स्थल पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार अलग अलग टेबल न बनाते हुए एक साथ 5-5 का ग्रुप बनाया गया है जिसमें 1 से लेकर 5 तक के जो बूथ हैं उनकी मतगणना एक साथ की जाएगी। और ये भी स्थितियां हैं कि जबलपुर में जो स्थितियां उसमें ये है कि महापौर जो है महापौर और पार्षद की एक साथ मतगणना होगी। तो कह सकते हैं कि यहाँ के परिणाम जो है वो 12:30 से 1 बजे तक के आने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। अगर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में 5,87,000 मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है और उनकी गिनती यहाँ पर होना है। अगर हम तो मतगणना की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें बता रहे थे जहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों का जुड़ने के लिए। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।